वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में कंजंक्शन लेकर के आया हूँ जो बेसिक और हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कंजंक्शन इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो एनी हाउ इस वीडियो को आप सोल्व करने की कोशिश करें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आल्दो पूजा वर्क्स हार्ड डैश शी फेल। देखिए इसमें दाव या फिर आल्दो ये हमेशा अपने साथ जो है रिलेशन बनाता है येट या फिर कॉमा का बनाता है। तो यहाँ पे आल्दो दिया हुआ है, मतलब येट का रिलेशन होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्लस का चाहिए आल्दो जो अपने साथ जो येट का यूज़ होता है, तो इनका यूजेस जो होता है कंट्रास्ट का सेंस में आता है, मतलब एक क्वेश्चन जो है प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, उस तरह का सेंस में हम लोग आल्दो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। देखिए हार्डली एक्चुअली में क्या है ना, ये अपने साथ जो रिलेशन वेन का बनाता है। नो सूनर जो है देन का बनाता है। स्कैसली जो है ये हमेशा जो है वेन का बनाता है। प्लस क्या चीज़ है, ये तीनों जो है इन्वर्जन फॉलो करता है और ये नेगेटिव वर्ड है, मतलब हार्डली क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। तो हमने क्या कहा, हार्डली अपना रिलेशन किससे, वेन के साथ बनाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सी नंबर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर केम। देखिए इसमें क्या है, एक अगर हेड होता है दूसरा होता V2 होता है। हेड का मतलब हो गया पास्ट का परफेक्ट और V2 का मतलब हो गया पास्ट का सिंपल। तो ऐसा सिचुएशन में क्या कीजिएगा, आपका जो जो काम पहले होगा वो हेड में जाएगा, जो काम जो बाद में होगा वो V2 मतलब पास्ट का सिंपल में जाएगा, और इन दोनों का जो जोड़ेगा वो होगा B4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। B4 हमारा यूज़ करना सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10 years है पास्ड डैश राहुल लेव द स्कूल। देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर हैव होता है और उधर क्या होता है V2 होता है, मतलब एक क्वेश्चन जो है एक पार्ट जो आपका प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है, दूसरा पास्ट का सिंपल होता है। तो उस सेंस में क्या करेंगे, पास्ट का सिंपल से पहले हम लोग जो है सिंस का यूज़ करेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नीदर द टीचर डैश द स्टूडेंट्स वर अरेस्टेड। देखिए इसमें क्या है, इधर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है। इधर के साथ और जो लगता है ये पॉजिटिव है, नीदर के साथ नोर लगता है ये नेगेटिव है। और इन दोनों के लिए अगर वर्ब का बात करते हैं तो वर्ब हमेशा जो है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लेता है, चाहे वो सिंगुलर या पुलर दोनों ही हो सकता है। तो चलिए इसमें से नीदर अपने साथ क्या लेता है, नोर लेता है, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, मतलब बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्रिमिनल रन अवे डैश ही शुड बी कॉट। हमने क्या कहा था कि देखो लेस्ट के साथ जो हमेशा शुड का यूज़ होता है। अगर शुड दिया हुआ तो लेस्ट होना चाहिए, लेस्ट है तो शुड होना चाहिए। प्लस का ये नेगेटिव है, इसके साथ कभी नॉट नहीं होगा। तो यहाँ पर शुड दिया हुआ तो आपको क्या चाहिए, लेस्ट चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नो सूनर हैड वी रीच देयर डैश इट बिगेन टू रेन। अब यहाँ पर हमने कहा था कि नो सूनर के साथ रिलेशन किसका बनता है, दैन का। प्लस ये क्या है, नेगेटिव है, इसके साथ नॉट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है, ये इन्वर्जन फॉलो करता है। इन्वर्जन किसे कहते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में होगा और सब्जेक्ट बाद में होगा, तो ऐसे को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ है, दैन THAN सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ योर मदर कॉल मी डैश आई विल कम। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा था कि इफ़ जो है अपने साथ देन का यूज़ होता है, मतलब देन का मतलब THEN का यूज़ होना चाहिए। तो THEN ऑलरेडी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो डी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैटरीना इज़ एज ब्यूटीफुल डैश ऐश्वर्या राय। देखिए जब कंपेयरिंग होता है एक दूसरे का, तो उसमें क्या होता है, एज या सो एज का यूज़ होता है। तो एज प्लस का सेंस में होता है, और सो एज जो है नेगेटिव के सेंस में होता है, नॉट के सेंस में होता है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इधर एज दिया हुआ तो उधर क्या होना, एज होना चाहिए, मतलब एज किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुधा हैड स्कार्सली फिनिश्ड द वर्क डैश शी गॉट अनदर वर्क। तो हमने क्या कहा था, हार्डली हो, स्कार्सली हो, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वेन लेता है, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्लस क्या चाहिए है, इन्वर्जन फॉलो करता है। इसलिए यानी वेन आपको चाहिए, तो वेन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सी नंबर आपका जो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नो सूनर डज आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन स्टार्ट्स।
तो नो सूनर के साथ रिलेशन किसका होता है, देन को होता है, प्लस क्या चाहिए, नेगेटिव है, उसके बाद फिर ये क्या है, इन्वर्जन फॉलो करता है। तो देखिए नो सूनर के साथ हमने क्या कहा, देन THAN, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, बी नंबर हमारा जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोथ काजल डैश नीमा आर प्रेजेंट हियर। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में बोथ देखिएगा तो अपने साथ रिलेशन एंड का बनाता है, यानी बोथ अपने साथ रिलेशन एंड का लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिंकी हैज़ नो अदर क्लेम डैश हर वेल्थ। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में रैदर हो, नो अदर हो, तो ये अपने साथ जो रिलेशन बनाता है देन का बनाता है, जो कि देन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, THAN, ये आपका जो आंसर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि रैदर अपने साथ जो है देन का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द रीज़न वाई सपना वॉज absent इन डैश शी वॉज इल। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में द रीज़न हो या द रीज़न वाई हो, ये अपने साथ दैट का यूज़ कर लेता है, तो दैट यूज़ होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ दैट हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमि भूमि वुड रैदर हैव द कार डैश द स्कूटी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या चाहिए ना, हमने क्या कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में रैदर हो या फिर नो अदर हो, ये अपने साथ रिलेशन दैन का बनाता है, THAN, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है, अकबर बिहेव्स डैश ही वर अ किंग। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अगर सपोज के सेंस में होता है, मानने के सेंस में होता है, तो उसके लिए एज इफ़ या एज दाव का यूज़ होता है, प्लस क्या एज इफ़ या एज दाव जो अपने साथ जो रिलेशन बनाता है वो पास्ट फॉर्म या टेंस का जो है पास्ट फॉर्म यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या चाहिए, अकबर बिहेव, तो यहाँ पर डैश में क्या होना चाहिए, एज इफ़ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ था, बी नंबर हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, फैसल ऑर्डर्स डैश ही वर द बॉस। हमने क्या कहा था कि एज इफ़ या एज दाव हमेशा सपोज के सेंस में होता है, मानने के सेंस में होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या चीज़ दिया हुआ ना, हमने कहा कि सपोज के सेंस में ये एज इफ़ या एज दाव, तो दाव एज दाव दिया हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सी में, मतलब सी नंबर हमारा आंसर होगा। प्लस हमने कहा था कि यह पास्ट लेता है, तो पास्ट मतलब देखिएगा वो वर दे रहा है यहाँ पर काल्पनिक का सेंस में, इमेजिनरी का सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई विल स्टे हियर डैश यू रिटर्न। देखिए इसमें क्या अनटिल और अनलेस का दोनों डिफरेंस है, देखिएगा अनटिल का यूज़ होता है टाइम का सेंस में होता है, अनलेस जो होता है कंडीशन के सेंस में होता है। अगर कंडीशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अनलेस होना चाहिए, अगर टाइम के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो अनटिल होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोलता है, आई विल स्टे हियर डैश यू रिटर्न, तो मतलब यहाँ पर टाइम का मेंशन हो रहा। जब टाइम का मेंशन हो रहा था आपको क्या होना चाहिए, अनटिल का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नो सूनर डिड शी सी आई स्नैक डैश शी फेंटेड। तो हमने क्या कहा था कि नो सूनर हमेशा अपने साथ क्या लेता है, दैन लेता है, प्लस का चाहिए इन्वर्जन है, तो नो सूनर के बाद पहले आप हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, नो सूनर रिलेशन किससे होता है, दैन से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, THAN यानी दैन, यही आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल्दो योर वाइफ इज़ डम डैश शी टॉप हर एग्जामिनेशन। तो ऑल्दो का हमने क्या कहा, ये अपने साथ जो रिलेशन किससे बनाता है, येट का बनाता है या फिर कॉमा का बनाता है। तो देखिए येट इसमें ऑलरेडी किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी नंबर हमारा जो सही आंसर होगा। और भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और इससे अच्छा बेस्ट वीडियो आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में से इस वीडियो को शेयर करें।